देखो, आज हम प्रश्नावली 13.2 का चौथा सवाल करेंगे। तो देखो, चौथे सवाल में हमें क्या दे रखा है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और मध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। सबसे पहले सारणी में देखो हमें क्या दे रखा है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, और दूसरा कॉलम हमें क्या दे रखा है, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो भारत में 3 राज्य या संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 15 से 20 के बीच में। 8 राज्य या संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 20 से 25। इसी तरीके से 9 राज्य ऐसे हैं जहां पे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25 से 30। 10 राज्य या संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 से 35। इसी तरीके से हमें आगे दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ये जो बारंबारता बंटन दे रखी है इसका बहुलक ज्ञात करना है, उसके बाद में माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए हल के अंदर पहले ये सारणी जो पर्सन में हमें दे रखी है उसको बनाएंगे हल के अंदर। ठीक है। तो देखो, पहले कॉलम में हमें क्या दे रखा है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी इसको हम वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। और दूसरे कॉलम हमें क्या दे रखा है, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, जिसे हम बारंबारता या एफआई से भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम एफआई से भी लिख सकते हैं। तो इस कॉलम में हमें दे रखा था 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक। तो ये बारंबारता सारणी जो हमें प्रश्न में दे रखी तो हमने बना ली। अब इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बारंबारता वाला कॉलम है उसमें हमें देखना है सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है। ठीक है। बारंबारता मान, सबसे बड़ा मान कौन सा है, 10। तो जो सबसे बड़ा मान होता है उसे हमें क्या मानना है, F1। और इससे ऊपर वाले नंबर को F0, और इससे नीचे वाले को F2 मानना है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। तो 10 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, 30 से 35, और ये हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग। तो इसको हमें लिखना है। ठीक है। देखो, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 10 है। तो यहाँ पर बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो सबसे अधिक बारंबारता 10 है जिसके संगत वर्ग अंतराल 30 से 35 है। जिसके संगत वर्ग अंतराल 30 से 35 है। ठीक है। तो आता है बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 30 से 35। तो इस तरीके से हम बहुलक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, बहुलक का सूत्र लिखना है। ठीक है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक का सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है, बहुलक के सूत्र में इसका मान रखना है। तो देखो, बहुलक की जगह बहुलक, बराबर की जगह बराबर। L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन सा, 30 से 35, इसकी निम्न सीमा कौन सी है, 30। तो L की जगह हम क्या रखेंगे, 30। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस आएगा, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट F1। F1 क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी आ रही थी, 10। F1 का मान कितना आ रहा था, 10। तो हमें क्या करना है, F1 का मान 10 रखना, माइनस की जगह माइनस F0। तो F0 क्या होता है, F1 जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उससे ऊपर वाली बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, F0। तो F0 का मान कितना है, 9। तो यहाँ पर F0 की जगह हमने क्या लिखा, 9। बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह लगा दो। 2F1, तो 2 गुणा F1 का मान अभी लिखा था 10 है। ठीक है। उसके बाद में माइनस F0 का मान अभी लिखा है कितना है, 9। उसके बाद में वापस माइनस F2। F2 क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके नीचे वाली पंक्ति की बारंबारता। तो उसके नीचे 3 आ रहा है, तो इसको हमें क्या मानना है, F2। तो F2 की जगह में क्या रखना है, यहाँ पर F2 की जगह 3, ब्रैकेट बंद, गुणा H क्या आता है, वर्ग माप। तो जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, ठीक है,
तो उसका अंतर कितना है, जैसे वर्ग अंतराल कितना दिया गया 15 से 20, तो 15 से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, कितने का अंतर चल रहा है 5 का। ठीक है, ऐसे 20 से 25 में देख लो कितने का अंतर चल रहा है 5 का। ठीक है, तो वर्ग माप कितने का चल रहा है 5 का, तो h की जगह में क्या रखना है 5। उसके बाद में देखो आगे, बहुलक की जगह बहुलक, बराबर की जगह बराबर, 30 की जगह 30, प्लस की जगह प्लस, 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा किससे हो रहा है 5 से, बटा चिन्ह लगा दो। ठीक है, 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना है 20, यहाँ पे देखो 9 और 3 दोनों माइनस के हैं, चिन्ह समान है तो 9 और 3 को जोड़ देंगे, 10 11 12 माइनस के 12। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे, बहुलक की जगह बहुलक, बराबर की जगह बराबर, 30 की जगह 30, प्लस की जगह प्लस, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 20 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 8। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, बहुलक की जगह बहुलक लिखना है, बराबर की जगह बराबर, 30 की जगह 30, प्लस की जगह प्लस, 5 में 8 का भाग देना, हमें 5 में 8 का भाग देना है। तो 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा नंबर है और 8 बड़ा, तो भागफल में भाग टूटने का जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा के एक जीरो उतार लेंगे। 50 हो गया, 50 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, 8 छिका 48, 50 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो उतार लो। 20 हो गया, 20 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, 20 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है एक जीरो उतार लो। 40 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 8 पंजे 40, 40 में 40 घटाएंगे कितना बचेगा 0। ठीक है, तो 5 में 8 का भाग देने पर 0.625 आया। देखो यहाँ पर 5 में 8 का भाग देने पर 0.625। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, 30 और 0.625 को जोड़ना है, तो कितना आएगा 30.625। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे वो देखो यहाँ पर, पॉइंट वाला जोड़ा तो पहले दोनों अंकों में पॉइंट होना जरूरी है, 30 में पॉइंट नहीं है तो कहाँ लगाएंगे सीधे हाथ की तरफ लास्ट में। ठीक है, और 0.625 तो पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ 0.625, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है जीरो लगा दो, यहाँ कुछ नहीं है जीरो लगा दो, जोड़ लो 5 2 6, पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 का 0 3 का 3 प्लस 30.625। ठीक है, इस प्रकार हम पॉइंट वाला जोड़ कर सकते हैं। तो बहुला कितना आ गया 30.625। ठीक है, मतलब ज़्यादातर राज्य या संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही 30.625 आ रही है। ठीक है, तो देखो अब इसी सवाल का हमें मध्य ज्ञात करना है, तो मध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हम मध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न में सारणी दे रखी है वो सारणी यहाँ पे लिखेंगे हल में। तो सारणी में हमें दो कॉलम दे रखे थे, पहला कॉलम क्या था, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। दूसरा कॉलम था उसमें हमें क्या दे रखा था, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, जिसे हम बारंबारता या एफआई से लिखते हैं। तो इसमें हमें दे रखा था 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। तो ये दो कॉलम हमें प्रश्न में दे रखा था। ठीक है, ये दो कॉलम प्रश्न में हमें दे रखे हैं। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, तो और माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का। तो इसके लिए तीसरा कॉलम किसका आएगा, अगर माध्य ज्ञात करें तो तीसरा कॉलम किसका आएगा, एक्स आएगा, जिसे हम मध्यमान बोलते हैं। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, और माध्य ज्ञात करना है तो तीसरा कॉलम हमेशा किसका आएगा, मध्यमान का, जिसे हम एक्स आई से लिखते हैं। अब मध्यमान कैसे निकालते हो देखो, जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 15 से 20, ठीक है, इसकी 15 को हम क्या बोलेंगे निम्न सीमा और 20 को क्या बोलेंगे ऊपरी सीमा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मध्यमान मिलेगा, इनके बीच की संख्या मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर 15 और 20 का मध्यमान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, पहले 15 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 35, फिर 35 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 17.5। तो यहाँ पर 15 और 20 का मध्यमान कितना आ गया 17.5। उसके बाद में देखो 20 और 25 का मध्यमान निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे 20 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 45, फिर 45 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 22.5। तो 20
और 25 का मध्यमान कितना आ गया 22.5। उसके बाद में देखो 25 और 30 का मध्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 25 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा 55, 55 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 27.5। तो 25 और 30 का मध्यमान कितना आ गया 27.5। उसके बाद में देखो 30 और 35 का मध्यमान निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे 30 और 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा 65, 65 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 32.5। तो 30 और 35 का मध्यमान कितना आ गया 32.5। उसके बाद में देखो 35 और 40 का मध्यमान निकालना तो पहले हम क्या करेंगे 35 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा 75, फिर 75 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 37.5। तो 35 और 40 का मध्यमान कितना आ गया 37.5। उसके बाद में देखो 40 और 45 का मध्यमान निकालना है तो 40 और 45 को जोड़ेंगे कितना आएगा 85, 85 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 42.5। तो 40 और 45 का मध्यमान कितना आ गया 42.5। उसके बाद में देखो 45 और 50 का मध्यमान निकालना है तो 45 और 50 को जोड़ेंगे कितना आएगा 95, 95 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 47.5। तो 45 और 50 का मध्यमान कितना आ गया 47.5। उसके बाद में देखो 50 और 55 का मध्यमान निकालना है तो पहले हम 50 और 55 को जोड़ेंगे कितना आएगा 105, फिर 105 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 52.5। तो 50 और 55 का मध्यमान कितना आ गया 52.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम मध्यमान निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 15 और 20 के बीच की संख्या कितनी होती है 17.5, 17.5। 20 और 25 का मध्यमान कितना होता है 22.5। 25 और 30 के बीच की संख्या कितनी होती है 27.5। 30 और 35 के बीच की संख्या 32.5। 35 और 40 के बीच की संख्या 37.5। 40 और 45 के बीच की संख्या 42.5। 45 और 50 के बीच की संख्या 47.5। 50 और 55 के बीच की संख्या 52.5। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन तो है ही। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ो और 2 का भाग दे दो तो हमें क्या मिल जाएगा मध्यमान। अब देखो प्रत्यक्ष विधि से मध्य ज्ञात करें तो अगला कॉलम किसका आएगा एफ आई गुणा एक्स आई का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम जो एफ आई वाला कॉलम है उसको किससे गुणा करेंगे एक्स वाई वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली पंक्ति में एफ आई का मान कितना है 3 और एक्स आई का मान कितना है 17.5। तो हमें क्या करना है 17.5 को 3 से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे 7 से, 3 7 21, 21 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 22, 22 का 2 हासिल कितना आएगा 2। फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 में 3 एकम 3, फिर उसमें हासिल 2 जोड़ दो 3 2 5 कितना आ गया 525। यहाँ पर एक अंक के बाद में पॉइंट है सीधे हाथ से, तो तुम्हें क्या करना है एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 17.5 को 3 से गुणा करने पर 52.5 आया। देखो यहाँ पर 52.5। उसके बाद में देखो दूसरी पंक्ति में हमें 22.5 को किससे गुणा करना है 8 से। 22.5 को किससे गुणा करना है 8 से। तो देखो पहले 8 का बड़ा 5 बार बोलो, 8 पंजे 40 का 0 हासिल कितनी आएगी 4। फिर 8 का बड़ा कितनी बार 2 बार, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ो कितना आएगा 20, 20 का 0 हासिल 2। फिर 8 का बड़ा 2 बार बोलो, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ दो कितना आएगा 16 2 18। एक अंक के बाद में पॉइंट है तो सीधे हाथ से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 22.5 को 8 से गुणा करने पर कितना है 180.0। तो देखो यहाँ पर 22.5 को 8 से गुणा करने पर 180.0। अगली पंक्ति में देखो 27.5 को हमें 27.5 को हमें 9 से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर 27.5 को 9 से गुणा करना है। तो 9 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे 5 बार। 9 पंजे 45 का 5 हासिल कितनी आएगी 4। फिर 9 का पाड़ा 7 बार, 9 7 63, 63 में हासिल 4 जोड़ो 67 का 7 हासिल 6। फिर 9 का पाड़ा कितनी बार 2 बार, 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ दो कितना आएगा 24। एक अंक के बाद में पॉइंट है तो सीधे हाथ से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो 247.5। 27.5 को 9 से गुणा करने पर कितना आएगा 247.5। ठीक है, उसके बाद देखो अगली पंक्ति में 32.5 को किससे गुणा करना है 10 से। तो देखो यहाँ पर 32.5 को हमें गुणा करना है 10 से।
तो देखो कैसे करेंगे, पहले 0 को 5 से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 0 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, फिर 0 को 3 से गुणा करेंगे 0, फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3 जोड़ने पर। ठीक है, एक अंक के बाद में पॉइंट है तो सीधे यहाँ से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, कितना आएगा 325.0। तो यहाँ पर कितना आ गया 325.0। 32.5 को 10 से गुणा करने में कितना आ गया 325.0। ठीक है, अगली पंक्ति में देखो हमें क्या करना है, 37.5 को किससे गुणा करना है 3 से। तो 37.5 को किससे गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, फिर 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 7 21, और 21 में हासिल 1 जोड़ेंगे कितना है 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, फिर 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9, 9 में हासिल 2 जोड़ेंगे 9 2 11। एक अंक के बाद में पॉइंट है तो सीधे यहाँ से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। तो 37.5 को 3 से गुणा करने में कितना है 112.5, कितना आ गया 112.5। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 42.5 को 0 से गुणा करना है, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, पॉइंटों में है तो 0.0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 47.5 को 0 से गुणा करना है तो कितना आएगा 0 या 0.0 लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 52.5 को 2 से गुणा करना है, तो देखो यहाँ पर 52.5 को 2 से गुणा करना है, तो 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 में हासिल 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, फिर 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो सीधे यहाँ से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो 105.0। तो यहाँ पर कितना आ गया 52.5 को 2 से गुणा करने पर 105.0। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं एफ आई गुणा एक्स आई वाले कॉलम का मान। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, एफ आई गुणा एक्स आई वाले कॉलम का जोड़ निकालना है और इधर एफ आई वाले कॉलम का जोड़ निकालना है। तो देखो यहाँ पर पहले एफ आई गुणा एक्स आई वाले कॉलम का जोड़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 52.5 में 180.0 जोड़ेंगे, तो 52.5 में 180.0 जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा। ठीक है, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, 3 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 232.5। फिर इसमें हमें क्या जोड़ना है 247.5। ठीक है, तो देखो 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 का 0 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, कितना आ गया 480.0। ठीक है, 247.5 के बाद हमें इसमें क्या जोड़ना है 325.0, 325.0। 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 का 0 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 805.0। ठीक है, 325 के बाद में देखो आगे क्या जोड़ना है हमें 112.5। ठीक है, तो 0 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, पॉइंट के सामने पॉइंट, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 917.5। 112 पॉइंट के बाद 112.5 के बाद हमें क्या जोड़ना 0, तो 0 जोड़ेंगे तो वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम क्या जोड़ेंगे 105.0, 917.5 में 105.0 जोड़ेंगे। तो 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, पॉइंट के सामने कितना आएगा पॉइंट, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 1022.5। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आ रहा है 1022.5। ठीक है, 1022.5। अब हमें क्या करना है एफ आई वाले कॉलम का जोड़ निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 में 8 जोड़ेंगे, 3 और 8 कितना हो गया 11। ठीक है, 3 और 8 कितना 11, फिर 11 में हमें क्या जोड़ना है 9, तो 11 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 20। ठीक है, फिर हमें क्या जोड़ना है 9 के बाद में 10, 20 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 30। उसके बाद 30 में हमें क्या जोड़ना है 3, तो 30 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 33। ठीक है,
फिर 33 में जीरो जोड़ेंगे 33, फिर 33 में वापस जीरो जोड़ेंगे 33, फिर 33 में हमें क्या जोड़ना है 2। तो 33 में जो 2 जोड़ने पर कितना आएगा 35। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है 35। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, माध्य का सूत्र, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने वाला माध्य का सूत्र लिखना है। तो देखो यहाँ पर माध्य यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। उसके बाद में इस सूत्र में मान रखना है, तो माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 1022.5। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह क्या आएगा 1022.5 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 35। तो सिग्मा एफ आई की जगह क्या रखेंगे 35। एक अंक के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, और एक अंक के पॉइंट के बाद में तो क्या लगा दो 10। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 10,225। ठीक है, बटा में कितना है 350। यहाँ माध्य की जगह माध्य है, बराबर की जगह बराबर। अब हमें क्या करना है, 10,225 में 350 का भाग देना है। तो 10,225 में 350 का भाग देना है, तो सबसे पहले 350 का पाड़ा लिख लो जोड़ जोड़ के। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, शुरू में एक अंक लेंगे, तो एक अंक लेंगे तो उसमें 350 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि एक छोटा है 350 बड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। 2 अंक लेने पे ये कितना हो गया 10। 10 भी 350 से छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा 350 का। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 अंक ले लेंगे 102। 102 भी 350 से छोटा है, तो इसमें भी 350 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या लेंगे 4 अंक। तो 4 अंक लेने पे ये कितना बना 1022। 1022 350 से बड़ा है, तो इसमें हमें भाग देना है। अब देखो 350 के बारे में 1022 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 1050। तो बड़ा नंबर से, तो 1022 से बड़ा नंबर तो लिख नहीं सकते, उससे पहले वाला नंबर लिखना 700। ठीक है। अब 700 350 के बारे में कितनी बार बोलने पर आता है, 350 के बारे में 2 बार आता है, 2 बार बोलने पर आता है। ठीक है। घटाओ, 2 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 2। यहाँ 10 है, 10 में 7 गए, कितने में से 3। अगली संख्या कौन सी यहाँ पर 5। 3,225। अब हमें 3,225 में 350 का भाग देना है। तो 3,225 से जस्ट बड़ा नंबर 350 के बारे में कौन सा आ रहा है 3,500। तो बड़ा नंबर लिखना नहीं, उससे पहले वाला नंबर लिखना है 3,150। 3,150 ये 350 का पड़ा 9 बार बोलने पर आता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, घटाना है। 5 में से 0 घटाएंगे 5, 2 में से 5 नहीं घटता, उससे उधार लेंगे 2 से। तो यहाँ पर एक बचेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गई, यहाँ कितना हो गया 7। यहाँ उधार देने के बाद में एक बचा, एक में से एक घटाएंगे 0। 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब यहाँ पर आगे कोई अंक है नहीं, तो क्या करेंगे भागफल में पॉइंट लगा के 1 0 उतार लेंगे। तो कितना हो गया 750। अब हमें 750 में 350 का भाग देना है, तो 750 से जस्ट बड़ा नंबर 350 के पाड़े में कौन सा आ रहा है 1050। ठीक है। तो बड़ा नंबर नहीं लिखना, उससे पहले वाला नंबर लिखना है। तो 1050 से पहले वाला नंबर कौन सा आ रहा है 700। कितनी बार बोलने पर आता है 2 बार बोलने पर। अब 750 में से 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लो, कितना हो गया 500। अब 500 में 350 का भाग देना है, तो 500 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा 700। तो बड़ा नंबर नहीं लिखना, उससे पहले वाला नंबर लिखना है। तो क्या लिखेंगे 350। कितनी बार बोलने पर आता है 1 बार। ठीक है। घटा दो, पॉइंट के बाद में 2 अंक आ गए, काफी है। ठीक है। तो 10,225 में 350 का भाग देने पर कितना है 29.21। तो यहाँ पर लिख दो 10,225 में 350 का भाग देने में कितना है 29.21। तो माध्य एक्स बार बराबर कितना आ गया 29.21। ठीक है। अब देखो बहुलक और माध्य की व्याख्या। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अधिकांश राज्यों या संघीय क्षेत्रों में 76 और अध्यापक का अनुपात 30.6, क्योंकि बहुलक का मान कितना आया था 30.6। और औसतन यह अनुपात कितना है 29.2, क्योंकि माध्य को हम औसत भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो औसतन यह अनुपात कितना है 29.2 है। ठीक है। देखो अब इसी सवाल को हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो 2 कॉलम हमें प्रश्न में दे रखे थे। पहला कॉलम था प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। और दूसरा कॉलम हमें दे रखा था राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, जिसे हम एफ आई से लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 2 कॉलम बनाएंगे। तो पहला कॉलम क्या था 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30,
30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। दूसरा कॉलम हमें दे रखा था 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है। अब कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं हम, तो तीसरा कॉलम तो वही रहेगा जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है उसका मध्यमान ज्ञात करना। तो मध्यमान को हम एक्स आई से लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर 15 और 20 का मध्यमान निकालना है तो कितना आएगा 17.5। कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, जो निम्न सीमा है और ऊपरी सीमा है उन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 15 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 35, फिर 35 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 17.5। तो यहाँ पर 15 और 20 का मध्यमान कितना आ गया 17.5। दूसरी पंक्ति में देखो 20 और 25 का मध्यमान निकालना है तो क्या करेंगे 20 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 45, 45 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 22.5। तो दूसरी पंक्ति में 20 और 25 का मध्यमान कितना आ गया 22.5। तीसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर 25 और 30 का मध्यमान निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे 25 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा 55, 55 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 27.5। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति में 25 और 30 का मध्यमान कितना आ गया 27.5। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 30 और 35 का मध्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे 30 और 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा 65, 65 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 32.5, 32.5। तो यहाँ पर 30 और 35 का मध्यमान कितना आ गया 32.5। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 35 और 40 का मध्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे 35 और 40 को जोड़ेंगे पहले कितना है 75, 75 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 37.5। तो 35 और 40 का मध्यमान कितना आ गया 37.5। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 40 और 45 का मध्यमान निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे 40 और 45 को जोड़ेंगे कितना आएगा 85, 85 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 42.5। तो 40 और 45 का मध्यमान कितना आ गया 42.5। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 45 और 50 का मध्यमान निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे 45 और 50 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 95, 95 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 47.5। तो 45 और 50 का मध्यमान कितना आ गया 47.5। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 50 और 55 का मध्यमान निकालना है तो पहले 50 और 55 को जोड़ लो कितना आएगा 105, 105 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 52.5। तो 50 और 55 का मध्यमान कितना आएगा 52.5। तो कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं तो अगला कॉलम किसका आएगा विचलन, जिसे हम डी आई से लिखते हैं और इसको निकालने का सूत्र क्या होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पर एक्स आई क्या है, एक्स आई तो अभी जो कॉलम ज्ञात किया था मध्यमान वाला उसे हम क्या बोल रहे हैं एक्स आई। अब ए क्या है, ए यहाँ पर क्या है कल्पित माध्य है। ठीक है, तो ए का मान क्या होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो ए को हम मान के चलेंगे, माना कि कल्पित माध्य। अब किसको मानना है वो देखना है। ठीक है, तो किसको मानेंगे वो देखो यहाँ पर जो मध्यमान वाला कॉलम है, ठीक है, उसमें जो बीच की संख्या आ रही है उसको हमें क्या मानना है कल्पित माध्य ए। तो यहाँ पर बीच में देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बीच में 2 संख्या आ रही है। ठीक है, 32.5 भी आ रहा है, 37.5 भी आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को कल्पित माध्य ए हम मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस प्रश्न में 37.5 को कल्पित माध्य ए माना है। देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर क्या माना 37.5। ठीक है, तो अब ए का मान फिक्स हो गया कि ए की जगह में क्या रखना है 37.5। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र की सहायता से डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए वाले सूत्र की सहायता से डी आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 17.5। ठीक है, तो एक्स आई की जगह 17.5 माइनस ए का मान फिक्स हो गया 37.5। अब हमें क्या करना है, बड़ी संख्या 37.5 है, छोटी संख्या 17.5 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो कितना आएगा -20। माइनस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो पहली पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया -20। ठीक है, उस दूसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है 22.5 है। तो यहाँ पर एक्स आई की जगह क्या रखेंगे 22.5, माइनस की जगह माइनस, ए का मान फिक्स है 37.5। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बड़ी संख्या 37.5 है, उसमें से 22.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा -15, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, तो यहाँ पर
दूसरी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया, -15। तीसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 27.5। तो एक्स आई की जगह क्या रखेंगे, 27.5, माइनस ए का मान फिक्स है 37.5। तो घटाओ, 37.5 में से 27.5 घटाने पर कितना बचेगा, -10। बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पर देखो डी आई का मान कितना आ गया, -10। अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 32.5 है। तो एक्स आई की जगह क्या रखेंगे, 32.5, माइनस की जगह क्या रखेंगे, माइनस ए का मान फिक्स है 37.5। तो ए की जगह क्या रखेंगे, 37.5। 37.5 में से 32.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -5, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर किसकी है, माइनस की, इसलिए यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर डी आई का मान कितना आ गया, -5। अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 37.5 है। तो एक्स आई की जगह हम क्या रखेंगे, 37.5, माइनस की जगह माइनस ए का मान फिक्स है 37.5। तो 37.5 में से 37.5 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर देखो डी आई का मान कितना आ गया, 0। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है, 42.5। तो एक्स आई की जगह हमें क्या रखना है, 42.5, माइनस ए का मान फिक्स है 37.5। तो अब की बार बड़ी संख्या कौन सी, प्लस की है। तो 42.5 में से 37.5 घटाएंगे तो प्लस के 5 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी आई का मान कितना आ गया, +5। अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान 47.5 है। तो एक्स आई की जगह, यहाँ एक्स आई की जगह हम क्या रखेंगे, 47.5, माइनस की जगह माइनस, और ए की जगह क्या रखेंगे, 37.5 जो फिक्स है। अब 47.5 में से 37.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। बड़ी संख्या प्लस की है तो 10 किसके आएंगे, प्लस के। तो यहाँ पर डी आई का मान कितना आ गया, 10। उसके बाद में अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 52.5। तो एक्स आई की जगह क्या रखेंगे, 52.5, माइनस की जगह माइनस, और ए का मान फिक्स है कितना, 37.5। तो 52.5 में से 37.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। बड़ी संख्या प्लस की है तो 15 किसके आएंगे, प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर डी आई का मान कितना आ गया, +15। तो इस तरीके से हम विचलन डी आई याद कर सकते हैं। ये सूत्र याद रखना, विचलन डी आई कैसे याद करेंगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए से। अब कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला कॉलम कौन सा आएगा, एफ आई गुणा डी आई वाला, यानी जो ये एफ आई वाला कॉलम है उसको गुणा करना है डी आई वाले कॉलम के साथ, और वो यहाँ पे लिखना है। तो देखो पहली पंक्ति में प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 तिया 60, ठीक है। दूसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस 15 को 8 से कर लो, 15 8 120। तीसरी पंक्ति में देखो 9 और 10, 9 को 10 से गुणा करेंगे 90, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -90। अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर 10 को 5 से गुणा करेंगे, 10 5 50, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -50। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में यहाँ पर 0 है, यहाँ 3 है, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0। अगली पंक्ति में 0 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। फिर 0 को अगली पंक्ति में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। 2 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30। तो इस तरीके से हम एफ आई गुणा डी आई वाला कॉलम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉलम है एफ आई गुणा डी आई वाला, इस कॉलम का जोड़ निकालना है। तो इसका जोड़ कैसे ज्ञात करेंगे, जो माइनस वाली संख्या है उसको एक जगह जोड़ लो। तो देखो यहाँ पर 120 और 60 जोड़ेंगे 180, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, 270 में 50 जोड़ेंगे 320। तो माइनस वाली संख्या का जोड़ कितना आ रहा है, -320। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया -320। और प्लस वाली संख्या का जोड़ यहाँ पर कितना आ रहा है, 30, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा दो, 320 में से 30। तो 0 से 0 घटाएंगे 0, यहाँ पर 2 में से 3 नहीं घटता तो उधार लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ उधार देने के बाद में कितना बचा, 2। 2 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो बड़ी संख्या माइनस की है तो -290, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आ गया, -290। और इधर हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई का जोड़ भी निकालना है। तो इसका जोड़ निकाल लो, 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 में 9 जोड़ो 20, 20 में 10 जोड़ो 30, 30 और 3 33 और 2 35। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है, 35। और सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आ रहा है, -290। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कल्पित माध्य वाला सूत्र लिखना है, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, कल्पित माध्य सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये कल्पित माध्य से
माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है, इस सूत्र में मान रखना है। ठीक है, तो माध्य की जगह माध्य आ गया, बराबर की जगह बराबर आ गया। ए का मान फिक्स है कितना, 37.5, तो ए की जगह हमें क्या रखना है 37.5, प्लस की जगह प्लस। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, माइनस के 290, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई की जगह माइनस के 290, बटा की जगह बटा का चिन्ह लगा दो। सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है 35, तो यहाँ पर क्या लिख दो 35। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर अगली पंक्ति में माध्य की जगह माध्य आ गया, बराबर की जगह बराबर, 37.5 की जगह 37.5, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 290 में 35 का भाग देना है, तो 290 में 35 का भाग देने पर कितना आएगा 8.28। ठीक है, अब भाग कैसे देंगे वो देख लो पहले। तो 290 में हमें किसका भाग देना है 35 का, तो पहले क्या करो 35 का पारा लिख लो जोड़ जोड़ के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें 290 में 35 का भाग देना है, तो चेक करो 35 के पारे में 290 से बड़ा नंबर कौन सा है, 315। तो 315 जस्ट बड़ा नंबर है 290 से, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इससे पहले वाला नंबर लिखना है 290 के नीचे क्या लिखना है 280। ठीक है, अब 280 35 के पारे में कितनी बार आता है, 280 35 के पारे को कितनी बार बोलने पर आता है 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, भागफल में 8 और यहाँ 280, 290 में से 280 घटाएंगे कितना बचेगा 10। आगे कोई संख्या है नहीं तो पॉइंट लगा के जीरो उतार लो। अब हमें 100 में 35 का भाग देना है, तो 100 में 35 का भाग देना है, तो चेक करो 35 के पारे में 100 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 105। 105 लिख नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा है, तो इससे पहले वाला नंबर 70 लिखेंगे, और 70 कितनी बार बोलने पर आता है 35 का पारा 2 बार, तो भागफल में क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ 100 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा 30, पॉइंट लगा हुआ तो एक जीरो उतार लो, 300 हो गया। 300 में अब 35 का भाग देना है, तो वापस चेक करो कि 300 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 35 के पारे में 315, तो ये लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे 280। अब 280 35 के पारे को कितनी बार बोलने पर आता है 8 बार, तो यहाँ भागफल में 8 लिख दो, और 300 में से 280 घटाओ कितना बचेगा 20। पॉइंट के बाद में 2 अंक आ गए, तो हम ही बस इतना ही लेना, पॉइंट के बाद में 1 या 2 अंक लेना, बाकी छोड़ देना। ठीक है, तो 290 में 35 का भाग देने पर कितना आ रहा 8.28। 290 में 35 का भाग देने पर कितना आ रहा 8.28। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, 37.5 में से 8.28 घटाना है। तो देखो यहाँ पर 37.5 लिख लो और पॉइंट के सामने पॉइंट 8.28। 8 के ऊपर कुछ नहीं था जीरो लगा लो, 3 के नीचे भी कुछ नहीं था जीरो घटाओ। देखो जीरो में से 8 नहीं घटता, तो उधार लेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। 5 ने इसको उधार दिया कितना बचा 4। 4 में से 2 घटाएंगे 2, पॉइंट के सामने पॉइंट। अब देखो 7 में से 8 नहीं घटता, तो उधार लेंगे 17। 17 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 9। इसने इसको उधार दिया यहाँ पर कितना बचा 2। 2 में से 0 घटाएंगे 2, तो 37.5 में से 8.28 घटाने पर 29.22 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 37.5 में से 8.28 घटाने पर कितना आ रहा है 29.22, तो ये आ गया माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, कॉलम की संख्या। ठीक है, पहले तो सूत्र याद होना चाहिए, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम की संख्या, पहला कॉलम वर्ग अंतराल वाला, दूसरा बारंबारता का, तीसरा मध्यमान का कॉलम आएगा जिसे हम एक्स आई लिखते हैं, चौथा डी का कॉलम आएगा जिसे विचलन बोलते हैं, और पांचवा आएगा एफ आई गुना डी आई वाला। तो यहाँ पर एफ आई गुना डी आई वाले कॉलम का जोड़ निकालेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता वाले कॉलम का जोड़। उसके बाद में सूत्र में मान रखना है बस। ठीक है, एक जो जरूरी चीज है वो क्या है, कल्पित माध्य ए को हमें किस में से मानना है, जो मध्यमान वाला कॉलम है उसमें से बीच की संख्या लेनी, कोई भी ले सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसी सवाल को हम पग विचलन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम वही है और दूसरा कॉलम भी वही है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 5 5 का वर्ग अंतराल चल रहा है। ठीक है, दूसरा कॉलम भी वही है, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। तो ये दो कॉलम हमें प्रश्न में दे रखे हैं और इनका हमें क्या ज्ञात करना, माध्य। तो माध्य ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ पर वर्गीकृत बारंबारता सारणी दे रखी है हमें। तो तीसरा कॉलम किसका आएगा, मध्यमान का, जिसे हम एक्स आई से लिखते हैं। बारंबारता को किससे लिखते हैं, एफ आई से। अब देखो यहाँ पर मध्यमान कैसे निकालते हैं,
तो जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है उसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मध्यमान। इनके बीच की संख्या मिलेगी, 15 और 20 के बीच की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सूत्र क्या हो गया इसका, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ठीक है, क्लास चिन्ह, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में 15 और 20 का मध्यमान निकालना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 35 आएगा, 35 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 17.5। तो पहली पंक्ति में कितना आ गया, 17.5। दूसरी पंक्ति में 20 और 25 का मध्यमान निकालना है, तो 20 और 25 को जोड़ेंगे 45, 45 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 22.5। तो 20 और 25 का मध्यमान कितना आ गया, 22.5। उसके बाद में तीसरी पंक्ति में 25 और 30 का मध्यमान निकालना है, तो 25 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 55, 55 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 27.5। तो 25 और 30 का मध्यमान कितना आएगा, 27.5। उसके बाद में हमें 30 और 35 का मध्यमान निकालना है, तो 30 और 35 को जोड़ेंगे 65 आएगा, 65 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 32.5। तो 30 और 35 का मध्यमान कितना आएगा, 32.5। 35 और 40 का मध्यमान निकालना है, तो 35 और 40 को जोड़ने पर 75 आएगा, 75 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 37.5। तो 35 और 40 का मध्यमान 37.5। उसके बाद में 40 और 45 का मध्यमान निकालना है, तो 40 और 45 को जोड़ने पर 85 आएगा, 85 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 42.5। तो 40 और 45 का मध्यमान कितना आ गया, 42.5। उसके बाद में अगली पंक्ति में देखो 45 और 50 का मध्यमान निकालना है, तो 45 और 50 को जोड़ने पर 95 आएगा, 95 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 47.5। तो 45 और 50 का मध्यमान 47.5, ठीक है। उसके बाद में अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर 50 और 55 का मध्यमान निकालना, तो 50 और 55 को जोड़ो कितना आएगा, 105, 105 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 52.5। तो 50 और 55 का मध्यमान कितना आ गया, 52.5, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विचलन डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई निकालने का सूत्र क्या है, एक्स आई माइनस ए। जैसा अभी हमने कल्पित माध्य में डी आई निकाला था, वैसे ही यहाँ पर हमें डी आई निकालना है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, वही हमें याद रखना है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है, मध्यमान वाला कॉलम में जो संख्या आ रही है वो एक्स आई के मान होते हैं, और ए का मान क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको हम मान के चलेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य, ठीक है। अब किसको मानेंगे, तो ए किसको मानते हैं हम, जो मध्यमान वाला कॉलम है उसमें जो बीच में संख्या आती है उसको एक को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पिछले सवाल जब हमने इसको कल्पित माध्य से हल किया था, तब मैंने इसको एक को क्या माना था, 37.5। अब इसमें मैं क्या मान लेता हूँ, 32.5। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चाहे 32.5 मान लो या 37.5, तो मैंने यहाँ पर इस सवाल में कल्पित माध्य किसको मान लिया है, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 32.5, ठीक है। आप 37.5 मान के भी इसको हल कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो अब ए का मान फिक्स हो गया कितना, 32.5, ठीक है। तो अब हमें इस सूत्र की सहायता से विचलन डी आई ज्ञात करना है। तो देखो पहली पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का पहले सूत्र देख लो, डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो पहली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है, 17.5 माइनस ए का मान फिक्स हो गया 32.5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 32.5 में से 17.5 घटाएंगे कितना आएगा, 15। बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर डी आई का मान माइनस के 15। दूसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 22.5। तो एक्स आई की जगह 22.5 रखेंगे, माइनस ए का मान फिक्स है 32.5, घटाएंगे तो 32.5 में से 22.5 घटाएंगे 10 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो 10 किसके आएंगे, माइनस के। तो दूसरी पंक्ति में डी आई का मान माइनस का 10, ठीक है। तीसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 27.5। तो एक्स आई की जगह 27.5, माइनस की जगह माइनस, ए का मान फिक्स है 32.5, घटाएंगे 32.5 में से 27.5, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो 5 किसके बचेंगे, माइनस के 5। तो तीसरी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया, माइनस के 5। चौथी पंक्ति में देखो यहाँ पर हमें डी आई का मान निकालना है, तो पहले एक्स आई का मान देखो यहाँ पर कितना, 32.5। तो हमें क्या करना है, एक्स आई की जगह 32.5 माइनस ए की जगह क्या रखना है, 32.5। तो 32.5 में से 32.5 समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर
चौथी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया 0। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना 37.5, तो हमें एक्स आई की जगह 37.5 रखना है, माइनस की जगह माइनस और ए की जगह क्या रखना है 32.5। अब क्यू आर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर किस में आएगा प्लस में, तो 37.5 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस किया तो 5 किसके आएंगे प्लस के, तो यहाँ पर देखो पांचवी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया 5। अगली पंक्ति में देखो एक्स आई का मान कितना 42.5, तो यहाँ पर हमें क्या करना है एक्स आई की जगह 42.5 माइनस की जगह माइनस और ए का मान फिक्स है 32.5, तो 42.5 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। अब बड़ी संख्या प्लस की है तो 10 किसके आएंगे प्लस के, तो यहाँ पर देखो डी आई का मान कितना आ गया 10 छठी पंक्ति में। उसके बाद देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 47.5, तो हमें एक्स आई की जगह क्या रखना है 47.5 माइनस की जगह माइनस रखेंगे और ए का मान फिक्स है 32.5। 47.5 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, बड़ी संख्या प्लस की है तो 15 किसके आएंगे प्लस के, तो यहाँ पर देखो डी आई का मान कितना आ गया 15। अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना 52, तो यहाँ पर एक्स आई की जगह क्या रखेंगे 52.5 और माइनस की जगह माइनस और ए का मान फिक्स है 32.5, तो 52.5 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, बड़ी संख्या प्लस की तो 20 किसके आएंगे प्लस के 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम विचलन डी आई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसको हम पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो एक नया कॉलम और आ जाएगा इसमें जिसे हम यू आई बोलते हैं, और यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है डी आई बटे एच। ठीक है, अब डी आई क्या है, डी आई अभी जो विचलन ज्ञात किया था वही डी आई है। ठीक, एच क्या है वर्ग माप है, यहाँ जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें कितने का गैप चल रहा है 15 से 20, 5 का गैप चल रहा है 20 से 25, 25 से 30, तो हम बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, कितने का गैप चल रहा है 5 का, वर्ग माप बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर एच का मान कितना हो गया 5, तो हमें क्या करना है जो भी डी आई का मान आ रहा है इसमें हमें किसका भाग देना है एच, एच यानी वर्ग माप, कितने का अंतर चल रहा है कितने का गैप चल रहा है। ठीक है, तो वो हमें एच मानना है और एच का भाग देना है किसमें डी आई में, तो डी आई का मान ये रहा इसमें हमें भाग देना है। तो देखो यहाँ पर एच का मान कितना हो गया फिक्स हो गया 5। कैसे पता चला, जो भी ऊपरी सीमा दे रखी है उसमें से निम्न सीमा घटा दो हमें पता चल जाएगा, जैसे ऊपरी सीमा 20 है 20 में से 15 घटा दो कितना बचेगा 5। ठीक है, और सब में यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना चल रहा है सेम चल रहा है, तो सब में किसका भाग देना 5 का। तो देखो पहली पंक्ति पहले सूत्र देख लो यू आई बराबर डी आई बटे एच, तो पहली पंक्ति में डी आई का मान कितना है माइनस के 15, तो डी आई की जगह -15, एच का मान फिक्स है 5, तो एच की जगह क्या रखेंगे 5, 15 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा -3। ठीक है, तो पहली पंक्ति में यू आई का मान -3 आ गया। दूसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर डी आई का मान कितना है -10, तो डी आई की जगह -10 रखेंगे, एच का मान फिक्स है 5, 10 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो दूसरी पंक्ति में यू आई का मान कितना आया -2। उसके बाद में देखो तीसरी पंक्ति में यहाँ पर डी आई का मान 5 है, तो डी आई की जगह हम क्या रखेंगे -5, और एच का मान फिक्स है कितना 5, तो 5 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा -1, तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आ गया -1। अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर डी आई का मान 0 है, तो डी आई की जगह क्या रखेंगे 0, एच का मान फिक्स 5 है, तो 0 में 5 का भाग दो कितना आएगा 0, 0 में किसी का भाग दे दो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आ गया 0। अगली पंक्ति में देखो डी आई का मान कितना है 5, तो हमें क्या करना है डी आई की जगह 5 रखना है और एच की जगह फिक्स है ही 5, तो 5 में 5 का भाग देंगे 5 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 1, तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आएगा 1। अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर डी आई का मान कितना आ रहा है 10, तो हमें क्या करना है डी आई की जगह 10 रखना है और एच की जगह 5, तो 10 में 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या लिखना है 2। ठीक है, अगली पंक्ति में यहाँ पर डी आई का मान 15 है, तो 15 में 5 का भाग दे दो 5 3 15 3 आएगा, तो यहाँ पर यू आई की जगह क्या लिख दो 3। उसके बाद अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर डी आई की जगह कितना 20 है, तो 20 में 5 का भाग दे दो। ठीक है, 20 में 5 का भाग दे दो कितना आएगा 5 चौक 20, 4 आएगा, तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम यू आई वाला कॉलम ज्ञात कर सकते हैं, जो भी डी आई आ रहा है उसमें वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है उसका भाग दे दो। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला कॉलम किसका आएगा एफ आई गुणा यू आई का।
ठीक है, पग विचलन विधि से हल करें तो उसमें एफ आई गुणा यू आई, यानी बारंबारता और जो अभी यू आई वाला कॉलम ज्ञात किया उन दोनों को गुणा करके एक नया कॉलम बनाना है। तो देखो पहले कॉलम में 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, प्लस माइनस क्या होगा माइनस के 16। तीसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर 9 को -1 से गुणा करना है, 9 एकम 9, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो इस पंक्ति में 10 को किससे गुणा करना है 0 से, तो कितना आएगा 0। और इस पंक्ति में देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पर 0 को 2 से गुणा करेंगे 0। इस पंक्ति में 0 को 3 से गुणा करेंगे 0। और इस पंक्ति में 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8। तो इस तरीके से हम एफ आई गुणा यू आई वाला कॉलम भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें जो एफ आई गुणा यू आई वाला कॉलम है इसका जोड़ निकालना है। अब इसका जोड़ कैसे निकालेंगे, तो माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लो, प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लो, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या देखो यहाँ पर माइनस के 9 और -9 18, 18 और 16 कितना हो गया 34, माइनस के 34। और प्लस की संख्या कितनी है 8 और 3 11, तो 34 बड़ा है 11 छोटा है, तो 34 में से 11 घटा लो, ठीक है। तो 34 में से 11 घटा दो, 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, बड़ी संख्या माइनस की, तो 23 आएंगे किसके माइनस के। तो यही हमारा क्या हो गया सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इस कॉलम का जोड़ कितना आ रहा है माइनस के 23, ठीक है। कितना आ रहा है माइनस के 23। और इधर हमें क्या करना है एफ आई वाले कॉलम का जोड़ भी निकालना है। तो देख लो अभी हमने पीछे जब इसका कल्पित माध्य और माध्य ज्ञात किया था तब इसका जोड़ हमने निकाला था, कितना आ रहा है 35। एक बार फिर जोड़ लो, 3 और 8 11, 11 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33 और 2 35, तो सिग्मा एफ आई का मान 35 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने वाला सूत्र लिखना है। तो ये पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, कौन सा, ये वाला। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। अब हमें इस सूत्र में मान रखना है, तो माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, ए का मान फिक्स माना था हमने कितना 32.5, तो ए की जगह 32.5, प्लस की जगह प्लस। सिग्मा एफ आई यू आई का मान अभी हमने ज्ञात किया था कितना आ रहा -23, तो सिग्मा एफ आई यू आई की जगह क्या रखना -23, और सिग्मा एफ आई का मान हमने ज्ञात किया अभी 35 आ रहा है, तो सिग्मा एफ आई की जगह 35 गुणा एच। एच क्या था वर्ग माप, ठीक। तो वर्ग माप में यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर। तो ये अभी हमने बताया था कि एच का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतराल 5 5 का चल रहा है, तो एच की जगह क्या रखना है 5। अब देखो अगले स्टेप में माध्य की जगह माध्य लिख दो, बराबर की जगह बराबर, 32.5 की जगह 32.5, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो 23 को किससे गुणा करना है 5 से, तो 23 गुणा 5, और बट्टा में कितना आ रहा है 35, ठीक है। उसके बाद में देखो अगले स्टेप में माध्य की जगह माध्य लिख दो, बराबर की जगह बराबर, 32.5 की जगह 32.5, माइनस की जगह माइनस, 23 115, बट्टा में कितना आ रहा है 35, ठीक है। उसके बाद में देखो अगले स्टेप में माध्य की जगह माध्य, ठीक है, 32.5 की जगह 32.5, माइनस की जगह माइनस, 115 में हमें 35 का भाग देना है, तो 115 में 35 का भाग देंगे कितना आएगा 3.28 आएगा, ठीक है। अब भाग कैसे देंगे वो देख लो। अब 115 में 35 का भाग देना है, तो पहले 35 का पढ़ा लिख लो जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 35 का पढ़ा लिख रखा है, तो आपको भी लिखना है, ठीक है। तो 115 में भाग देना है 35 का, तो 35 के पहाड़े में 115 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 140 है, तो 140 बड़ा नंबर है, तो ये नंबर 115 के नीचे नहीं लिख सकते, तो इससे पहले वाला नंबर लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे 140 से पहले क्या है 105, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 115 के नीचे 105। अब 105 35 के पहाड़े को 3 बार बोलने पर आता है, तो भागफल में क्या लिखेंगे 3। अब 115 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। आगे कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा के क्या उतार लेंगे 0। 100 हो गया। अब हमें 100 में 35 का भाग देना है, तो 100 से जस्ट बड़ा नंबर 35 के पहाड़े में कौन सा आ रहा है 105। 105 बड़ा है तो ये लिख नहीं सकते, तो इससे पहले वाला नंबर 100 के नीचे लिखेंगे। इससे पहले वाला नंबर क्या आ रहा 70, तो 100 के नीचे क्या लिखेंगे 70। अब 70 35 के पहाड़े को 2 बार बोलने पर आता है, तो भागफल में क्या लिखो 2। अब 100 में से 70 घटाएंगे कितना बचा 30,
पॉइंट लगाओ, एक जीरो उतार लो, 300 हो गया। 300 में 35 का भाग देना है, तो हमें क्या करना है, 300 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है 35 के पहाड़े में, वो कौन सा आ रहा है, 315। तो ये बड़ा नंबर होने की वजह से इसको लिख नहीं सकते, तो इससे पहले वाला नंबर लिखना है 280। अब 280 35 के पहाड़े को 8 बार बोलने पर आता है, तो भागफल में 8 लिख दो और यहाँ पर 300 में से 280 घटा दो, कितना आएगा, 20। पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए, इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 115 में 35 का भाग देने पर इस तरीके से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं, 3.28। अब देखो अगले स्टेप में माध्य की जगह माध्य लिखना है, बराबर की जगह बराबर, 32.5 में से 3.28 घटाना है, तो देखो घटाते हैं। अब पॉइंट वाला जोड़ बाकी है, तो ये सबसे जरूरी है ध्यान रखना कि पॉइंट के सामने क्या आना चाहिए, पॉइंट। तो ऊपर 32.5, नीचे 3.28, पॉइंट के सामने पॉइंट। 8 के ऊपर कुछ नहीं था, जीरो लगा दिया। 3 के नीचे भी कुछ नहीं था, जीरो लगा दिया। अब घटाओ, देखो जीरो में से 8 नहीं घटता है, तो उधार लेंगे किससे, 5 से। 5 ने इसको उधार दिया, कितना आया, 10। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर उधार देने के बाद 4 बचा, 4 में से 2 गए 2। पॉइंट के सामने पॉइंट लगाओ, 2 में से 3 नहीं जाता तो उधार, इसमें से 3 घटाएंगे, 9 बचेगा। 3 ने इसको उधार दिया, यहाँ पर क्या बचा, 2। 2 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। तो 32.5 में से 3.28 घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, 29.22। तो यहाँ पर 32.5 में से 3.28 को घटाने पर 29.22। तो इस तरीके से माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगी, सिंपल होगी। बस हमें क्या ध्यान रखना है, पग विचलन विधि से अगर माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो कॉलम ध्यान रखना, पहले तो सूत्र याद रखना है कि पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच, ये वाला सूत्र याद रखना। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे वो याद रखना है, ठीक है। कितने कॉलम बनेंगे, 6। पहला और दूसरा कॉलम पर्सन में हमें दिया होगा, तीसरा कॉलम मध्यमान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जो निम्न सीमा है ऊपरी सीमा, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मध्यमान। चौथा कॉलम डीआई का ज्ञात करेंगे, डीआई का सूत्र होता है एक्स माइनस ए, ये याद रखना है। फिर पग विचलन विधि से ज्ञात करें तो पांचवा कॉलम यूआई का होगा, ठीक है। अब यूआई इसका भी सूत्र होता है डीआई बटे एच, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, लास्ट का कॉलम एफ आई गुणा यू आई ज्ञात करना है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू आई इसका जोड़ निकालना है, और सिग्मा एफ आई का जोड़ निकालना है, और ये मान सूत्र में रखना है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 10 की गणित का अध्याय 13, नाम क्या है, सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र की। इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में काम में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहला सूत्र देखो, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये माध्य ज्ञात करने का कौन सा तरीका है, प्रत्यक्ष विधि का। उसके बाद में देखो दूसरा सूत्र, माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, जहां पर डी आई का मतलब क्या होता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और ए का मतलब क्या होता है, कल्पित माध्य, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे तीसरा सूत्र कौन सा है, माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच, ठीक है। ये कौन सा सूत्र है, माध्य ज्ञात करने का पग विचलन विधि का सूत्र। क्या होता है, जहां पर यू का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा एच, ठीक है। अब ए का मतलब क्या है, कल्पित माध्य, और एच का मतलब क्या है, वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल कितने का है, वो एच का मतलब है, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे चौथा सूत्र, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। चौथा, बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा एच। ये बहुलक का सूत्र है, ठीक है। जहां पर एल बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच का मतलब वर्ग अंतराल की माप,
ठीक है, कितने का अंतराल चल रहा है वो h का मतलब है। f1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और f2 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये बहुलक का सूत्र हो गया। इसके बाद में देखो अगला सूत्र कौन सा है, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। पांचवा, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, जहां पर एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन प्रेक्षणों की संख्या, एन का मतलब क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, और सी एफ का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, एफ का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच का मतलब वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल कितने का है वो एच का मतलब होता है। उसके बाद में देखो अगला सूत्र, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध। माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध, देखो 3 गुणा माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध होता है। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। उसके बाद में देखो 7वां सूत्र है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब यहाँ पर क्या है, मध्यमान, इसको मध्यमान भी बोल सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2, ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद में देखो छोटी क्लास में हमने ये भी पढ़ा है, माध्य का सूत्र ऐसा भी होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद में हम चेक करते हैं प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। यदि n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्यक कैसे निकालेंगे, n प्लस 1/2वां प्रेक्षण। ठीक है, कब, जब n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, और जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक बराबर n/2वां और n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, इन दोनों प्रेक्षणों के मानों का औसत निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माध्यक। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो यदि पदों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, यानी n का मान क्या हो, सम हो, तो हम क्या निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। ठीक है, ये होता है माध्यक निकालने का सूत्र। ठीक है, जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हों। और बहुलक कैसे निकालते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे, जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है वो क्या होता है, बहुलक होता है, और माध्य का मतलब बीच में आने वाली संख्या। ठीक है।